फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आजकल फ्रेंड्स यूट्यूब के अंदर चल क्या रहा है? वैसे तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूट्यूब में चल क्या रहा है, बट अगर आप लोगों से मिस हो गया हो तो मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब में आजकल चल क्या रहा है। यूट्यूब में आजकल चल रही है गुंडागर्दी, यूट्यूब में आजकल चल रही है धमकियाँ, यूट्यूब में आजकल चल रही है कंट्रोवर्सी। अब वो किसी बाहर वाले से नहीं, यूट्यूब के आपस में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों की फेक कंट्रोवर्सी है, कुछ लोगों की रियल कंट्रोवर्सी है, लेकिन चल इस समय यूट्यूब में कंट्रोवर्सी ही रही है। कल के अवार्ड फंक्शन में एक अच्छा खासा इनाम अवार्ड मिलने के बाद एल्विश यादव को आज एक और अच्छा अवार्ड मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है ये। एल्विश यादव की ज़िंदगी में तो मुझे ऐसा लग रहा है जब से वो OTT का प्लेटफॉर्म जीत के आए हैं ना, जब से वो बिग बॉस का विनर बन के आए हैं, तब से बैक टू बैक प्रॉब्लम्स उन्हें छोड़ नहीं रही है, या ये बोलिए कि वो प्रॉब्लम्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि अभी 2-3 महीने पहले एक स्नेक कांड में इनका नाम आया था, जहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। वीडियो में ये बोला था कि मेरा इस चीज़ में कोई भी लेना देना नहीं है और मैं पुलिस प्रशासन की पूरी जो भी तफ्तीश होगी उसमें पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा साथ दूंगा। कहीं ना कहीं लोगों को यही लगा कि चलो मैटर क्लोज हो गया, और उसके बाद तो फिर एल्विश के काफ़ी सारे अलग अलग मैटर्स उठे। जैसे हाल ही में अभी इनका वो मारपीट वाला मैटर उठा जो अंदर ही अंदर बंद कर दिया गया, क्लोज हो गया, बिकॉज कहने वालों का यही कहना है कि वो एक फेक कॉन्ट्रोवर्सी थी और उस फेक कॉन्ट्रोवर्सी के कुछ सबूत भी हमें देखने को मिले। लेकिन अभी यहाँ पे एल्विश के लिए परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि एल्विश की परेशानियाँ अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्रिएटर अवार्ड्स में बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म का अवार्ड जीतने के बाद की खुशी भी ठीक से एल्विश मना नहीं पाए। कल तक एल्विश के फैंस इतने ज़्यादा खुश थे कि एल्विश को अवार्ड मिला है। मेरे पास खुद स्पेशल उनके फैंस के कमेंट्स आए थे और वो चाहते थे कि इस अवार्ड में मैं उनकी तारीफ़ करूं, उनको अप्रिशिएट करूं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। जो मैंने बोला भी था कि यस, मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि यस उन्होंने अवार्ड जीता है, तो एक अप्रिसिएशन तो देखो देना बनता है। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं अवार्ड मिलने की खुशी मनाऊं, ये एल्विश के साथ अब जो घटना हो गई है उसका गम मनाऊं। तो जहाँ पे फैंस कल एल्विश को अवार्ड लेता हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, वहाँ पे फैंस को अब बहुत तगड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, जो स्नेक वाला केस की मैं बात कर रही हूँ, उस स्नेक वाला केस में अभी न्यूज़ चैनल से खबरें आ रही हैं कि एल्विश यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। लगा ना आपको झटका? मुझे भी बहुत ही ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि आज का वीडियो मैं लिटरली उनके अवार्ड्स के ऊपर बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जैसे ही न्यूज़ देखी मैं शॉक हो गई कि कल तक अवार्ड की खुशी मनाने वाला बंदा आज पुलिस की कस्टडी में कैसे पहुंच गया। तो जो ये स्नेक वाला कांड था, जिस पे एल्विश ने साफ तौर पे कहा था कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं हर तरीके की प्रतिक्रिया में, हर तरीके की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं उसमें फुल सपोर्ट करूँगा। उस स्नेक कांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से कुछ सपेरे भी थे जिन्होंने ये उस समय पे भी बताया था कि उनका एल्विश के साथ कॉन्टैक्ट है, बट एल्विश ने अपने एंड पे इन चीज़ों को डिनाई कर दिया था कि इनका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनके पास से कुछ जहर की शीशियाँ भी बरामद हुई थी जो टेस्टिंग के लिए गई थी, और उनकी भी टेस्ट होके आ चुके हैं, जो वाकई में जहर ही निकला। उसके अलावा उन सपेरों के पास ऐसे भी स्नेक मिले जो स्नेक रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो भी उनके पास से पकड़े गए। उसके बाद काफ़ी दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थों चढ़े हैं बहुत ही गंभीर सबूत। पहले एल्विश को सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बुलाया गया था, यानी कि बातचीत के लिए वहां पे बुलाया गया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब पुलिस के हाथों में कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे सबूत लग गए हैं जिसकी वजह से एल्विश की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया गया था नोएडा पुलिस द्वारा
और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जब चीज़ें सबूत सब सामने आ गए तो पुलिस ने उनकी वहीं पे गिरफ्तारी भी कर ली है। पहले ये सब न्यूज़ सुन के एल्विश के फैंस को बहुत तगड़ा झटका लगा है और वहीं पे एल्विश के जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में इनमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में एल्विश इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है तो पुलिस ऐसे ही तो किसी को सलाखों के पीछे किसी की गिरफ्तारी नहीं करेगी। डेफिनेटली उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे सबूत आए होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एल्विश यादव की गिरफ्तारी कर ली। एल्विश यादव इस समय एक बहुत पॉपुलर फेस होने के साथ साथ एक बहुत पॉपुलर नेम भी है और ऐसे ही कोई उस पर झूठा हाथ तो नहीं डाल सकता, झूठा हाथ तो नहीं लगा सकता। लेकिन अगर हम कंसिडर करें एल्विश यादव की वीडियो पे, तो वीडियो में एल्विश यादव ने साफ इनकार कर दिया था कि उनका इस पूरे कांड से कोई भी लेना देना नहीं है। जिन भी पार्टीज़ में ये जहर प्रोवाइड किया जाता है या भेजा जाता है या ऐसे जो बीच के लोग हैं उनसे एल्विश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो 4-5 बीच के लोग थे जो पार्टीज़ में ये प्रोवाइड करते हैं जहर, उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनकी बातचीत होती है और एल्विश के कहने पे ही वो पार्टीज़ में ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब इन सब चीज़ों में किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, इसी सारी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इतने 3-4 महीने से लगी थी और अब जब ठोस सबूत पुलिस के पास आ गए हैं तो अब पुलिस ने एल्विश की गिरफ्तारी कर दी है। न्यूज़ चैनल के थ्रू अभी यही पता चला है। एल्विश की साइड से, एल्विश की टीम की साइड से, उनके किसी ऑफिशियल पेज से अभी तक इस बात की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। बट अगर आप न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट देखेंगे तो न्यूज़ चैनल में यही बात चल रही है कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हमें देखने को मिलता है। एल्विश यादव अपनी ये जो गुनाह उन पे एक आरोप उन पे लगा दिया है, इस आरोप को झूठा साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या आगे क्या सज़ा मिलती है या बेगुनाह निकलते हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ हो गई है आजकल हर जगह, हर कंट्रोवर्सी में यूट्यूबर्स का इस तरीके से आ जाना, लाइमलाइट में आ जाना, एक प्लेटफॉर्म को भी कहीं ना कहीं देखिए बदनाम कर देता है। एक YouTube का प्लेटफॉर्म जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट के द्वारा अर्निंग भी कर सकते हैं और दुनिया को एंटरटेन भी कर सकते हैं, एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, एक अच्छी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का इस तरीके से इस्तेमाल करना, प्लेटफॉर्म में फेक कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट करना, एज अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ करना, एक दूसरे के साथ गुंडागर्दी करना, दुश्मनी निकालनी और फिर अपने तगड़े तगड़े मिलियंस फैन बेस के ऊपर ऐंठना और गुंडागर्दी करनी, ये चीज़ें ना इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब में आने वाला या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में आने वाले बंदे की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप पब्लिक को कभी भी इस तरीके की हरकतें ना दिखाएं जिसकी वजह से पब्लिक आपसे ये गुंडागर्दी वाली चीज़ें सीखे। पब्लिक को हमेशा पोलाइट रहना, इज़्ज़त से रहना और इज़्ज़त से बोलना ही हमें सर्व करना चाहिए अगर कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। जिस दिन से लोगों ने ये गुंडागर्दी, ये ऐंठ, ये एब्यूजिव लैंग्वेज सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा है ना कि लोग किस तरीके से बेधड़क होकर ये सब यूज़ कर रहे हैं, इसके देखा देखी बहुत से लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में या ये बोले सोशल मीडिया में इसी तरीके का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन आप प्लीज़ ये सब चीज़ों को मत देखिए और इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में मत आइए। आप ये देखिए कि अगर आप गलत करेंगे, आप गलत बोलेंगे तो आपको वो गलत भुगतना भी पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके, किसी की भी देखा देखी अपने अंदर वो चीज़ें मत लाइए। अब देखिए कि एल्विश का वो स्टारडम या एल्विश के वो फैंस उसको इन चीज़ों से बचा नहीं पाएंगे कि अगर सबूत सारे उसके खिलाफ मिल गए। ना ही उसकी 10 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग काम आएगी, ना ही कुछ भी काम आएगा। अगर उसने गलत चीज़ की होगी तो उसे गलत चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। अगर सबूत सच्चे होंगे, सबूत मिल गए होंगे तो उसको सज़ा मिल जाएगी और उसे बचाने में फिर कोई भी कुछ भी कर ले वो नहीं बच पाएगा अगर कि उसने गलत किया होगा। और अगर उसने गलत नहीं किया होगा तो कोई कुछ भी उसे फंसाने की कोशिश कर ले वो कभी भी फंस नहीं पाएगा। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले ये मेक श्योर रहो कि आप जो भी करोगे उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ऐसी कोई चीज़ कभी मत करें, कभी ना बोलें जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाए या आपका परिवार परेशानी में आ जाए।
इस समय सोचिए कि एल्विश यादव के पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी। वैसे ही उनके पेरेंट्स हमेशा एल्विश को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। जिस तरीके से उनका नेम फेम है या जिस तरीके से उनको थ्रेटनिंग कॉल्स और इतनी कंट्रोवर्सी होती है, उस कंट्रोवर्सी में ना माँ बाप हमेशा पिसते हैं, हमेशा परेशान होते हैं। तो सोचिए इस समय उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तो गर्म खून होता है, जवानी का खून होता है, तो इंसान सोचता है मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स का ख्याल कर लिया करो, अपने नियर डियर का ख्याल कर लिया करो कि आपके किसी भी गलत स्टेप की वजह से आपके परिवार वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। सिर्फ आपके एटीट्यूड की वजह से, सिर्फ आपके एरोगेंस या सिर्फ आपकी मस्ती की वजह से, उस 5-10 मिनट की मस्ती की वजह से आपके पेरेंट्स और आपके परिवार को कितना सफ़र करना पड़ सकता है, पूरे घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसकी वजह से आप अपने आप को भी ट्रबल में डालें या अपनों को भी डालें। और यही होप करते हैं कि एल्विश के ऊपर जो भी ये इल्ज़ाम लगे हैं ये झूठे निकल जाएं, क्योंकि अगर ये सच्चे निकल गए तो सच में लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास टूट जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, एल्विश से प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक का विश्वास गेन करना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सालों की मेहनत होती है और चुटकी भर लगता है वो विश्वास टूटने में। तो देखते हैं कि आगे आखिर क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस पूरे केस के मामले में आपका क्या कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।